स्वागत है आपका YouTube चैनल MKH पर। इस वीडियो में हम NCERT की क्लास 9th की बुक बीहाइव की पोएम द रोड नोट टेकन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द पोएट ऑफ द पोएम द रोड नोट टेकन। अगर आपने इस पोएम की एक्सप्लेनेशन नहीं की है तो आप पहले एक्सप्लेनेशन जरूर कीजिए ताकि आपको क्वेश्चन आंसर समझने में आसानी हो। एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर ऑफ द पोएम द रोड नोट टेकन। वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ? व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस? ट्रेवलर अपने आप को कहाँ पाता है? व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस? और उसे कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, मतलब उसके सामने कौन सी समस्याएं आती है। द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ येलो वुड। ट्रेवलर अपने आप को येलो फॉरेस्ट में पाता है। येलो फॉरेस्ट मतलब उस टाइम ऑटम सीजन होता है। ही कम्स टू अ प्लेस वेयर द रोड ही वॉज टॉकिंग ऑन डाइवर्स्ड इनटू टू। He is in a problem as he must choose one path and is unable to decide which one to choose. He comes to a place, वह एक ऐसे प्लेस पर जाता है where the road he was walking on diverged होता है डिवाइड होना into two। वह ऐसी रोड पर वॉकिंग कर रहा था जो आगे जाकर टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई। He is in a problem एज ही मस्ट चूज वन पाथ। अब उसके सामने एक समस्या थी कि वह कौन से पाथ को चूज करे। इज अनेबल टू डिसाइड विच वन टू चूज। और पोइट इस बात को डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वह कौन से पाथ को चूज करे। डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू। इन फ्रेजेस के मीन्स क्या है। ए येलो वुड, इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, the passing there, leaves no step had trodden black, how many leads on to way। अगर आपने पोएम की एक्सप्लेनेशन अच्छे से की है तो आप इनके आंसर अपने आप दे सकते हैं। ए येलो वुड, ए फॉरेस्ट इन द ऑटम सीजन। इस पोएम में पोइट ने अपनी सिचुएशन बताई है कि वो एक फॉरेस्ट में थे और उस टाइम ऑटम सीजन था। It was grassy and wanted wear. Wanted wear means a less traveled road. The road was grassy because it was a less traveled road. रोड ग्रासी थी मतलब उस पर घास था क्योंकि वहाँ से बहुत कम लोग गए हुए थे। The passing there, it implies walking on the road, यानी कि उस रास्ते से बहुत से लोग यात्रा कर रहे थे। Leaves no step had trodden black. Trodden means दबा कुचला। It means the leaves had not been crushed under the feet of travelers, यानी कि leaves crushed नहीं हुई थी under the feet of the traveler, ट्रेवलर के फीट से, मतलब उस रास्ते से उस रोड से लोगों ने ट्रेवल नहीं किया था। How way leads on to way, इस फ्रेज का मीन क्या है। हाउ वन रोड लीड्स टू अनदर, कि किस तरीके से एक रास्ता दूसरे रास्ते तक ले जाता है। इस पोएम में पोइट के सामने भी टू पाथ होते हैं और पोइट को एक पाथ को सिलेक्ट करना पड़ता है। उन्होंने इसके थ्रू हमारी जनरल लाइफ को बताया कि किस तरीके से हमारी जनरल लाइफ में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ होती है और हमें एक अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करके लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है जिस पर हमारा फ्यूचर भी डिपेंड करता है और हमें डिसीजन सोच समझकर लेना चाहिए। What is the central idea of the poem? What is the theme of the poem? और what is the summary of the poem? सेंट्रल आइडिया, थीम, समरी, कोई भी क्वेश्चन हो आप ये आंसर लिख सकते हो। द पोएम द रोड नोट टेकन हैज ए डीप मीनिंग। द रोड नोट टेकन, पोएम का मीनिंग बहुत डीप है, मतलब इसका अर्थ बहुत गहराई से दिया गया है। इट रिवॉल्व्स अराउंड ए जनरल प्रॉब्लम दैट वन फेसेस इन लाइफ।
यह पूरी पोयम एक ही बात के अराउंड घूमती रहती है कि हर व्यक्ति को अपनी लाइफ में एक जनरल प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। इट इज ऑफ मेकिंग अ चॉइस इन लाइफ। और यह जनरल प्रॉब्लम क्या होती है? हमारी लाइफ में डिसीजन लेना, किसी चीज़ को सिलेक्ट करना। लाइफ गिव्स अस मैनी अपॉर्चुनिटीज एंड वन हैज़ टू टेक अ डिसीजन एंड स्टिक टू इट। हमारी लाइफ में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज होती है, मतलब बहुत से अवसर होते हैं। एंड वन हैज़ टू टेक ए डिसीजन, और हर व्यक्ति को एक डिसीजन लेना पड़ता है कि वह कौन सी अपॉर्चुनिटी, कौन से अवसर को सिलेक्ट करे। एंड स्टिक टू इट, और उसे अपने डिसीजन को फॉलो करना पड़ता है। वन कांट गेट एवरीथिंग इन लाइफ। एक पर्सन अपनी लाइफ में सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। जिस तरीके से इस पोएम में पोइट ने दिखाया है कि एक पर्सन टू पाथ पर नहीं चल सकता। मेकिंग द राइट चॉइस इन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट मेक्स ए बिग डिफरेंस इन लाइफ। लाइफ में राइट चॉइस इंपॉर्टेंट होती है एंड इट मेक्स ए बिग डिफरेंस इन लाइफ, और यह हमारी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर देती है, क्योंकि हमारी चॉइस, हमारे डिसीजन पर ही हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल MKH।